आपके और एनीवे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आपने ब्रदर गाने देखो के थ्रू ऐसा है, एक्सप्रेस किया। मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैंने वो, मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं। पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलत फहमी की वजह से हुई थी। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी, आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमीवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमीवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या, अबे रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलत फहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, कि कहते पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया है इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने बात गलत समझी। और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस, और जवाब दे दो तो बंदा फेमस। पर हमारे पास बच क्या वाह। जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म, जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस, इस तरफ के फैंस, इस तरफ के सुनने वाले, उस तरफ के सुनने वाले। और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा। मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं, पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आता था वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं। और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमीवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया, क्योंकि मेरी बीट थी उसमें। एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा। क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना, कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करें, वी आर एमसी, वी आर राइटर्स। और एक एमसी का पहला रोल है स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी कमाना। और वो कैसे कमाता है, अपनी बातों को अपने पेन से जता के। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो जब तक कलम से बात है तब तक शर्म से बात है, जब तक चलेंगे हाथ तो नरम हालात है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूं, आप दोनों फेनोमिनल आर्टिस्ट हैं। द मीडियम व्हिच इज हिप हॉप is become an anthem because of all of you performers. 100%, 100%। Love, respect, maybe all be like one family and take music, hip hop to the next level, which you are anyways doing. तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार हैं उनको सैल्यूट करता हूं मेरे भाई। और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो। वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट ब्रदर? 100% मैन, 100%। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लेगेसी सिर्फ ये हो, आज से कई सालों बाद जब जाके आप पे स्टडी हुआ करेगी। देखो हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे, जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है। आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो। और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता, तो ये कभी होता ही नहीं। और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों। मैं बस कहता हूं शायद इस इंटरव्यू के जरिए मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एनीवे, भाई आप बहुत रफ्तार, अच्छे हो, सब ऐसा बात कुछ नहीं होने करें वाला। मिलजुल के रहे। हाँ बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, जब यहाँ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना, उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया। आप समझ रहे हैं, इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। बट आई How विश do you द think बेस्ट it's टू going to हिम get मैन। solved? I wish the best for him with time.
विद टाइम, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में। दबा दो गाने बना बना के, तब आएगा।